हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्रीकल्चर अड्डा 24/7। तो आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो स्पेशली होने वाला है नेचुरल फार्मिंग पे। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि नेचुरल फार्मिंग क्या होती है, कब से नेचुरल फार्मिंग स्टार्ट हुई और नेचुरल फार्मिंग में किस प्रिंसिपल के बेसिस पे खेती की जाती है। साथ ही साथ में इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि कैसे नेचुरल फार्मिंग जो है वो ऑर्गेनिक फार्मिंग से अलग है। बेसिकली बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो इसको कंपेयर करते हैं कि सर नेचुरल फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग में डिफरेंस क्या है। तो आज इस वीडियो में आपको पता चलेगा। बेसिकली देखा जाए तो जो आप इस समय जो आपके एग्ज़ाम हो रहे हैं वो उनमें ऐसे टॉपिक्स का वेटेज बहुत ज़्यादा है, जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग का, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का और नेचुरल फार्मिंग का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो नेचुरल फार्मिंग को हम पहले समझते हैं कि क्या है। तो नेचुरल फार्मिंग मतलब नेचर बेस्ड फार्मिंग होती है, मतलब कि पूरी हम नेचर पे बेस्ड करते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब हम किसी फसल की बुवाई करते हैं, किसी फसल की कल्टीवेशन करते हैं, तो जो फार्म इनपुट है सिर्फ वही यूज़ किए जाते हैं, कोई भी एक्सटर्नल इनपुट इसमें यूज़ नहीं किया जाता। जैसे हम सिंथेटिक फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं करेंगे, कोई भी ऐसा एक्सटर्नल आउटपुट यूज़ नहीं करेंगे जो हमने बाहर से ख़रीदा है। ठीक है, तो सब कुछ हम अंदर ही खेत वाले ही बनाएंगे, मतलब कि जो आपके फार्म पे यूज़ होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम ये देखते हैं कि ये इसकी शुरुआत कब हुई। तो पहले इसको बोला जाता था नेचर फार्मिंग। ठीक है, तो नेचर फार्मिंग एस्टेब्लिश्ड इन 1936 बाई मोकिची ओकाडा। ठीक है, मोकिची ओकाडा जो कि फाउंडर हैं, किसके फाउंडर्स थे? चर्च ऑफ वर्ड मैसिनिटी। ठीक है, मैसिनिटी इसके फाउंडर थे। आफ्टर हिज डेथ हिज फॉलोवर फॉर्म्ड मोकेची ओकाडा एसोसिएशन। इनकी डेथ के बाद जो है इनके फॉलोवर ने एक एसोसिएशन जो है बनाया जिसका नाम था मोकीची ओकाडा एसोसिएशन। एक्चुअली नेचर फार्मिंग इज सच अ एग्रीकल्चरल सिस्टम विच में कॉल्ड नो फर्टिलाइजर फार्मिंग एंड साइजन नो हो। इसे जापानीज में कहा जाता है साइजन नो हो। तो मतलब कि ये एक ऐसा फार्मिंग सिस्टम है, नेचर फार्मिंग सिस्टम ऐसा कल्टीवेशन का मेथड है, ये एग्रीकल्चर का सिस्टम है जिसमें हम कोई भी फर्टिलाइजर यूज़ नहीं करते हैं। इसकी वजह से इसको नो फर्टिलाइजर फार्मिंग कहा जाता है या साइजन नो हो कहा जाता है इसको। दिस कॉन्सेप्ट हैज़ बीन प्रमोटेड लेटर इन जापान एंड साउथ ईस्ट एशिया थ्रू अ एसोसिएशन। इस एसोसिएशन के माध्यम से इसको प्रमोट किया गया जापान में और साउथ ईस्ट एशिया में। ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया में। हाउएवर इट इज वाइडली अडॉप्ट इन द पैसिफिक रिम, कैलिफोर्निया एंड हवाई। फिर इसके बाद जो है ये कैलिफोर्निया और हवाई जैसे जगह पर ये बहुत ज़्यादा मात्रा में अडॉप्ट किया जाने लगा। इसके बाद अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल नेचर फार्मिंग रिसर्च सेंटर नगानो जापान, तो जापान में एक इंटरनेशनल नेचर रिसर्च सेंटर है। ठीक है, जिसने क्या है, दिस फार्मिंग इज बेस्ड ऑन फॉलोइंग थ्योरीज। मतलब कि ये जो फार्मिंग सिस्टम है ये कुछ थ्योरी पे बेस होता है, जैसे फर्टिलाइजर पोल्यूट द सॉइल एंड वीकन्स इट्स पावर ऑफ प्रोडक्शन। मतलब कि जब हम किसी सॉइल में फर्टिलाइजर यूज़ करते हैं, क्रॉप की कल्टीवेशन में फर्टिलाइजर यूज़ करते हैं, तो फर्टिलाइजर क्या करते हैं, सॉइल को पोल्यूट करते हैं और सॉइल की जो प्रोडक्शन की पावर है उसको कम करते हैं। तो हमें जो है नेचर बेस्ड जो है वो खेती करनी चाहिए, ऐसा कहा गया है इसमें। इसके बाद पेस्ट वुड बी ब्रेक आउट फ्रॉम एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। जब हम केमिकल यूज़ करते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर यूज़ करते हैं, तो इंसेक्ट पेस्ट का जो अटैक है वो बढ़ जाता है। इसके बाद दिया है द डिफरेंस डिजीज इंसिडेंस बिटवीन रेसिस्टेंट एंड ससेप्टेबल प्लांट एट्रीब्यूटेड द न्यूट्रिशनल कंडीशन इनसाइड द बॉडी। मतलब कि जो आपकी डिजीज रेसिस्टेंट, इंसेक्ट रेसिस्टेंट या ससेप्टेबल जो प्लांट्स हैं, इनकी वजह से क्या है, न्यूट्रिशनल कंडीशन जो है बॉडी की चेंज हो जाती है, बदल जाती है। इसके बाद वेजिटेबल फ्रूट प्रोड्यूस्ड बाय नेचर फार्मिंग टेस्ट बेटर देन दोज बाय केमिकल फार्मिंग। मतलब कि जो नेचर फार्मिंग में जो भी हमें वेजिटेबल या जो भी हम प्रोडक्शन लेते हैं, जो भी प्रोड्यूस लेते हैं, उनका जो टेस्ट है वेजिटेबल का वो बेटर होता है किसके कंपैरिजन में, केमिकल फार्मिंग के कंपैरिजन में, या जिसमें हम केमिकल यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद नेचर फार्मिंग इज बेस्ड ऑन द यूज ऑफ ऑर्गेनिक इनपुट विच एम्फेसाइज सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट थ्रू एप्लीकेशन ऑफ कंपोस्ट। मतलब कि इसमें जो है हम बेसिकली फोकस करते हैं कहाँ पर, ऑर्गेनिक इनपुट्स पे, जो फार्म इनपुट होते हैं बेसिकली जो आपके पास अवेलेबल हैं, आपको खरीदने की ज़रूरत नहीं है। और इससे क्या होता है, सॉइल हेल्थ इंप्रूव होती है, साथ ही साथ में जो है सॉइल की फर्टिलिटी भी इंप्रूव होती है। इसके बाद क्या हुआ, क्यूसी नेचर फार्मिंग इज अ ब्रांच। अब देखो क्यूसी नेचर फार्मिंग क्या है, इज अ ब्रांच ग्रुप ऑफ टेक्नोलॉजी
टेक्नोलॉजी एम्फेसाइज यूज ऑफ माइक्रोबियल प्रिपरेशन इन ट्रेडिशनल फार्मिंग सिस्टम। जो ट्रेडिशनल फार्मिंग नेचर फार्मिंग सिस्टम है, इसमें हम कह सकते हैं कि इसमें हम माइक्रोबियल प्रिपरेशन पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो इसको हम क्यूसी नेचर फार्मिंग बोलते हैं। ठीक है, इसको कभी कभी जो है नेचर फार्मिंग को हम लोग कभी बोलते थे नेचुरल फार्मिंग, बट लेटर इज अनदर कॉन्सेप्ट एंड डेवलप्ड बाय अनदर जापानीज फार्मर और फिलोसफर जिसका नाम था मासानोबू फुकुओका। मासानोबू फुकुओका ने सारा कुछ चेंज कर दिया, सारा कुछ बदल दिया। देखते हैं हम लोग क्या है। जापानीज फार्मर और फिलोसफर मासानोबू फुकुओका 1913 टू 2008, इन्होंने एक किताब लिखी 1975 में, जिसका नाम रखा गया द वन स्ट्रा रेवोल्यूशन। ये आपके एग्जाम में आ सकता है कि ये बुक के जो राइटर हैं वो कौन है। इन विच गैव द आइडिया ऑफ नेचुरल फार्मिंग, इस बुक में इन्होंने नेचुरल फार्मिंग का आइडिया दिया। और नेचुरल फार्मिंग को और किस नाम से जानते हैं? द फुकुओका मेथड या द नेचुरल वे ऑफ फार्मिंग और डू नथिंग फार्मिंग। ये आपके एग्जाम में पूछा भी गया है कि डू नथिंग फार्मिंग किसको कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है? नेचर फार्मिंग या नेचुरल फार्मिंग को कहा गया है। अब इनके बारे में थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इन्होंने कहा कि जो प्रिंसिपल्स होने चाहिए, ठीक है, अगर कोई नेचुरल फार्मिंग जो है वो अडॉप्ट करता है तो उसको 5 प्रिंसिपल फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, या नेचुरल फार्मिंग हम ऐसे कह सकते हैं कि 5 प्रिंसिपल्स पे ही बेस्ड है। पहला तो हमें टिलेज नहीं करनी है, नो टिलेज। दूसरा, कोई फर्टिलाइजर यूज़ नहीं करना है, ना तो कोई हमें पेस्टिसाइड यूज़ करना है, ना तो हमें बीडिंग करनी है और ना ही हमें प्रूनिंग करनी है। तो ये 5 प्रिंसिपल जो हैं वो किसने दिए थे? जापानीज फिलोसफर जिनका नाम था फुकुओका। ठीक है, इन्हें फादर ऑफ नेचुरल फार्मिंग भी कहा जाता है। बेसिकली इंडिया में देखा जाए तो पालेकर को कहा जाता है। पालेकर आपने नाम सुना होगा, जिसे जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग कहते हैं। मतलब कि इसमें हम कोई भी चीज़ खरीदते नहीं है बाहर से, फार्म पे जो अवेलेबल है उसी का हम यूज़ करते हैं न्यूट्रिएंट के सोर्स के रूप में। पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए डिफरेंट चीज़ों में हम उनका यूज़ करते हैं, इसीलिए जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग कहा जाता है। तो आपसे अगर ये पूछा जाए कि फादर ऑफ नेचुरल फार्मिंग दैट इज फुकुओका, भारत में कौन है? तो पालेकर साहब हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद देखो क्या दिया। फुकुओका स्पेसिफाई दैट ग्राउंड रिमेन कवर्ड बाय वीड, व्हाइट क्लोवर, अल्फाल्फा, हर्बेसियस लेग्यूम, समटाइम्स डेलिबरेटली सोन हर्बेशियस प्लांट। इसमें क्या है, जब हम नेचुरल फार्मिंग करते हैं तो इसमें जो वीड है वो फील्ड पे ही बने रहते हैं, जिससे सॉइल कवर बनी रहे। जो व्हाइट क्लोवर है वो भी रहेगा ग्राउंड पे, अल्फाल्फा, हर्बेशियस लेग्यूम, ये सारे। कभी कभी क्या होता है कि हम खुद हर्बेशियस प्लांट जो है वो ग्रो कर देते हैं, जिससे कि जो आपकी सॉइल है वो कवर बनी रहे। ग्राउंड कवर विल बी रिप्रेजेंट अलोंग विद ग्रेन, वेजिटेबल क्रॉप और ऑर्चर्ड, यानी कि ग्राउंड पे हमेशा, ग्राउंड जो है वो हमेशा ग्रेन, वेजिटेबल क्रॉप या ऑर्चर्ड से कवर होनी चाहिए। इसके बाद दिया चिकन रन फ्री इन ऑर्चर्ड एंड डक्स कार्प पॉपुलेट इन द राइस फील्ड। देखो अब क्या होगा, अब जो आपका खेत है इसमें हम चिकन को छोड़ देंगे, मुर्गियों को छोड़ देंगे। ठीक है, ऑर्चर्ड में मुर्गियों को छोड़ देंगे, डक को छोड़ देंगे। इससे क्या होगा, वीड की पॉपुलेशन कम होगी। या राइस फील्ड में हम कार्प को छोड़ देंगे, डक को छोड़ देंगे, इनको भाई राइस फील्ड में पानी भरा हो जहाँ पे, इससे क्या होगा, वीड को वो फीड करेंगे, जिससे क्या है वीड पॉपुलेशन कम होगी। समझे बात को? ठीक है, तो इसमें क्या दिया है, मे बी कॉल्ड अडॉप्शन ऑफ इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम विदाउट यूजिंग एक्सटर्नल इनपुट। इसको हम इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम भी कह सकते हैं, ऐसे सिस्टम को जिसमें हम कोई भी एक्सटर्नल इनपुट जो है वो यूज नहीं करते हैं। समझे बात को? इसके बाद पीरियोडिकली ग्राउंड लेयर प्लांट्स इंक्लूडिंग वीड मे बी कट एंड लेफ्ट ऑन द सरफेस रिटर्निंग देयर न्यूट्रिएंट टू द सॉइल व्हाइल सप्रेसिंग वीड ग्रोथ। मतलब कि कभी कभी हम क्या करते हैं, पीरियोडिकली टाइम पे हम क्या करते हैं, वीड के प्लांट को कट करके वहीं सॉइल पे डाल देते हैं, जिससे क्या हो, जो भी न्यूट्रिएंट उसमें पाया जा रहा है वीड में, प्लांट में, वो वापस से क्या आ जाए, सॉइल में आ जाए, वापस से सॉइल में आ जाए। समझे बात को? ठीक है, ये कुछ एरिया दिया था, यहाँ पर हमें समझने की ज़रूरत नहीं है। अब हम थोड़ा सा डिफरेंस समझते हैं कि सर ऑर्गेनिक फार्मिंग और नेचुरल फार्मिंग में बेसिकली डिफरेंस क्या है। तो कॉन्सेप्ट समझते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग का कॉन्सेप्ट क्या है और नेचुरल फार्मिंग का कॉन्सेप्ट क्या है। यहाँ पर नेचुरल फार्मिंग में शॉर्ट में लिखा जाता है NF मोस्टली रिलीज ऑन फार्म इनपुट फॉर न्यूट्रिएंट। मतलब कि जो फार्म पे प्रेजेंट है इनपुट, इंसेक्ट डिजीज मैनेजमेंट विद मैंडेट
प्रैक्टिस ऑफ मल्टीपल क्रॉपिंग, जिसमें आपका इंटर क्रॉपिंग, कवर क्रॉपिंग और ट्रैप क्रॉपिंग शामिल रहेगा। मल्चिंग का यूज करेंगे, जिससे सॉइल एंड क्रॉप रेजिड्यू मल्च, जिसमें यूज करेंगे। वापासा यूज करेंगे एंड एप्लीकेशन ऑफ कॉन्कोक्शंस प्रिपेयर्ड फ्रॉम द काउ डंग एंड यूरिन। ठीक है, मतलब कि ऑन फार्म इनपुट्स का हम यूज करेंगे न्यूट्रेंट के लिए, इंसेक्ट डिजीज मैनेजमेंट के लिए। और इसमें यह मैंडेटरी है कि आपको मल्टीपल क्रॉपिंग लेनी पड़ेगी, ये मैंडेटरी होती है, जिसमें कवर क्रॉप और ट्रैप क्रॉप शामिल होंगी। ठीक है, जिससे कि ट्रैप क्रॉप इंसेक्ट को ट्रैप करने के लिए ग्रो की जाए, पैरासिटिक वीड को ट्रैप करने के लिए ग्रो की जाती है, डिजीज को, है ना, निमेटोड को ट्रैप करने के लिए ग्रो की जाती है, जिससे कि हमें अलग से जो है एक्सटर्नल इनपुट या कोई भी सिंथेटिक फर्टिलाइजर यूज ना करना पड़े, वीड कंट्रोल हो जाए। ऑर्गेनिक फार्मिंग अलाउ ऑफ फार्म इनपुट्स, इसमें हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग में ऑफ फार्म इनपुट हम अप्लाई कर सकते हैं एज पर नेशनल स्टैंडर्ड फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग। ठीक है, जो ऑन फार्म इनपुट है उनके अलावा जो है हम न्यूट्रिएंट के सोर्स के रूप में, डिजीज मैनेजमेंट के सोर्स के रूप में, मतलब कि इसमें हमें क्या यूज करना है, तो हम ऑफ फार्म इनपुट भी बाहर से खरीद के भी हम इसमें यूज कर सकते हैं। प्रैक्टिस सच एज मल्टीपल क्रॉपिंग, जिसमें इंटर क्रॉपिंग, कवर ट्रैप क्रॉपिंग, कवर क्रॉप शामिल है, जो है मल्चिंग जो है वो ऑप्शनल है, अगर आपको ज़रूरत है तो कर सकते हो, बाकी मैंडेटरी नहीं है। जबकि देखा जाए तो नेचुरल फार्मिंग में आपको मल्टीपल क्रॉपिंग जो है वो करनी पड़ेगी। सीड ट्रीटमेंट देखते हैं, सीड ट्रीटमेंट में नेचुरल फार्मिंग में क्या यूज़ करेंगे, ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या यूज़ करेंगे। तो सीड ट्रीटमेंट में विद बीजामृत प्रिपेयर्ड देसी काउ डंग, काउ यूरिन, लाइम और वर्जिन सॉइल एंड वाटर, मतलब बीजामृत यूज करेंगे हम। बीजामृत प्रिपेयर किया जाता है देसी काउ डंग से, जो आपका गाय का गोबर होता है उससे, काउ की यूरिन से तैयार किया जाता है, वर्जिन सॉइल और उसमें वाटर रहता है। ये हम आपको बताएंगे कि बीजामृत ब्रह्मास्त्र कैसे यूज किया जाता है, कैसे बनाया जाता है। इसमें हम क्या है, ऑर्गेनिक फार्मिंग में सीड को ट्रीट कर सकते हैं बायो कंट्रोल एजेंट से, जैसे ट्राइकोडर्मा का इसमें प्रयोग किया जा सकता है, स्यूडोमोनास का प्रयोग किया जा सकता है, बायो फर्टिलाइजर का प्रयोग किया जा सकता है, जैसे एजोस्पाइरलम और एजोटोबैक्टर और फास्फोरस सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया भी यूज किए जा सकते हैं। जबकि इसमें सिंपली अवॉइड किए गए हैं इस तरह की चीजें जो ऑफ फार्म इनपुट है। ऑफ फार्म इनपुट ही है भाई, बाहर से मंगवाया है मैंने ये सब। क्लियर। इसके बाद न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ इनरिच्ड माइक्रोबियल सच एज जीवामृत एंड घाना ये हम आपको आगे बताएंगे। प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग देसी काउ डंग, काउ यूरिन, जगरी, पल्स फ्लोर एंड वर्जिन सॉइल एज अ माइक्रोबियल इन्हांसर फॉर नेटिव न्यूट्रिएंट सप्लाई। न्यूट्रिएंट सप्लाई के लिए हम जीवामृत का प्रयोग करेंगे, घाना का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इन सब का हम प्रयोग करेंगे किसमें, इसमें न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के लिए। बाकी इसमें क्या करेंगे हम, इसमें मेनली थ्रू ग्रीन मैन्योरिंग, लेग्यूम, बायो फर्टिलाइजर, बर्मी कंपोस्ट, इनरिच्ड कंपोस्ट, वैम, है ना, पंचगव्य, काउ यूरिन, ठीक है, नॉन एडिबल ऑयल केक, इफेक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कंसोर्शियम कल्चर, या जो आपका हो गया बॉडी बायोडायनेमिक, है ना, फॉर्मुलेशन। ठीक है, इन सब का प्रयोग करेंगे। इसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग में सिंपली होता है सिंथेटिक केमिकल्स को हम प्रयोग नहीं करेंगे, मतलब कि ऐसे केमिकल जो फैक्ट्री में प्रोड्यूस किए जा रहे हैं उन सब का हम प्रयोग नहीं करेंगे। बाकी जो ऑर्गेनिक सोर्सेस है वो सभी प्रयोग किए जाते हैं, ऑन फार्म इनपुट और साथ ही साथ में ऑफ फार्म इनपुट। समझ में आ गई बात। तो ये न्यूट्रिएंट के फॉर्म में ये डिफरेंस हो गया छोटा सा। अब इसके बाद प्लांट प्रोटेक्शन में क्या क्या यूज करेंगे, देखो, पेस्ट एंड डिजीज कंट्रोल कैरीड आउट यूजिंग बायो फॉर्मुलेशन सच एज नीम सीड कर्नेल एक्सट्रैक्ट, नीमस्तर, ब्राह्मस्तर और अग्निस्तर। ठीक है, एंड दाश पर्णी, आर्क एंड बटर मिल्क, इन सब का प्रयोग करेंगे हम प्लांट को प्रोटेक्ट करने के लिए पेस्ट और डिजीज से। समझे बात को। और ये प्रिपेयर किए जाते हैं देसी काउ यूरिन, काउडंग, टोबैको, ग्रीन चिली, गार्लिक और नीम हो गया, करंज हो गया, कस्टर्ड एप्पल हो गया, कैस्टर्ड, धतूरा लीव्स, इन सब का प्रयोग हम करेंगे। ठीक है, अब इसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग में कैसे यूज किया जाए भाई, प्लांट को प्रोटेक्ट किया जाएगा। प्लांट प्रोटेक्शन में क्या यूज करेंगे, तो देखो, पेस्ट एंड डिजीज कंट्रोल इज प्राइमरली थ्रू बायो कंट्रोल एजेंट का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे स्यूडोमोनास, ट्राइकोडर्मा और ट्राइकोग्रामा। ठीक है, बायो पेस्टिसाइड लाइक नीम बेस्ड फॉर्मुलेशन, प्लांट बेस्ड एक्सट्रैक्ट, पेस्ट रिपिलेंट जिसे ट्रैप क्रॉप कहते हैं, ऑन द रिज और बॉर्डर यूजिंग येलो और ब्लू स्टिकी ट्रैप्स
लाइट ट्रैप्स एंड इंटर कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस, मतलब कि इसमें हम प्लांट को प्रोटेक्ट करने के लिए हम बायो कंट्रोल एजेंट का प्रयोग करेंगे, बायो पेस्टिसाइड का प्रयोग करेंगे, ट्रैप क्रॉप लगाएंगे, है ना, बॉर्डर पे, और इंसेक्ट को ट्रैप करने के लिए लाइट ट्रैप का यूज़ किया जाता है, ठीक है, इन सब का हम यूज़ करेंगे। जबकि ऐसा कुछ नहीं है इसमें फार्म पे ही हम तैयार करेंगे जो हमारे पास चीज़ें। अब भाई गाय भैंस तो सबने पाली होती किसानों ने, तो उन्हीं के यूरिन का हम यूज़ करेंगे पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए, उनसे कोई ना कोई प्रोडक्ट हम तैयार करेंगे। ये एक हम वीडियो पूरा लेके आएंगे कि नेचुरल फार्मिंग में जो भी पेस्ट कंट्रोल के लिए जो भी प्रोडक्ट बनाए जाते हैं वो कैसे बनाए जाते हैं, कैसे आप घर पे बना सकते हो जिससे कि कम खर्च में आप खेती ज़्यादा उत्पादन ले सकते हो। जिससे अब भाई सिंपली इसमें क्या होता है कि हमें सॉइल में पोल्यूशन ना हो, एनवायरनमेंट में पोल्यूशन ना हो, और लॉन्ग टर्म तक हमें उस सॉइल से प्रोडक्शन मिलता रहे। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, जो आपकी केमिकल फार्मिंग है वो हम सीधी कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें, नेचुरल फार्मिंग में, जिसमें हमें ज़्यादा खर्च भी नहीं करना पड़ता, ज़्यादा एफर्ट्स भी नहीं मारने पड़ते, ठीक है, और हमें प्रोडक्शन भी ज़्यादा मात्रा में मिल जाता है। स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन, इसमें कोई भी स्टैंडर्ड और नो स्टैंडर्ड और सर्टिफिकेशन सिस्टम अवेलेबल एज ऑफ नाउ। अभी क्या है, कोई भी इसमें कोई स्टैंडर्ड या सर्टिफिकेशन सिस्टम नहीं है, आप खुद कर सकते हो। आपको ये प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है कि भाई ये हमारे पास सर्टिफिकेट है, हम जो है ग्रोअर हैं और हम इस तरह के प्रोडक्ट हम इस तरह के प्रोड्यूस उत्पादन करते हैं और आप मेरा खरीद लो, ठीक है। अब इसमें क्या है भैया, इसमें ज़रूरत होती है, इसमें आपके पास सर्टिफिकेशन होना चाहिए कि इसका नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन, है ना, NPOP स्टैंडर्ड हैविंग इक्विवेलेंस विद, या आपके पास यूरोपियन यूनियन या USDA या स्विट्जरलैंड स्टैंडर्ड का होना चाहिए। इसमें अप्रूवल की ज़रूरत पड़ती है कि आप एक ऑर्गेनिक ग्रोअर हैं या नहीं। अब इसके बाद देखो यहाँ पर बहुत सारी स्टडी की गई जहाँ पर ये देखा गया है कि किस किस सिस्टम से, क्रॉपिंग सिस्टम से हमें प्रोडक्शन जो है वो मिल रहा है नेचुरल फार्मिंग में। जैसे हम राइस और ढैंचा को एक साथ ग्रो करें, है ना, सॉरगम, मेज, ये वाले क्रॉपिंग सिस्टम में प्रोडक्शन में ज़्यादा मिलता है। टर्मरिक और काउपी, ये यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिए हुए ये सक्सेसफुल क्रॉपिंग सिस्टम है नेचुरल फार्मिंग के, समझे बात को। इसके बाद अगर हम नेचुरल फार्मिंग पे डिपेंड रहते हैं तो इससे क्या होता है, इससे एनवायरमेंटल जो इम्पैक्ट है वो भी कम होता है, यानी ग्रीन हाउस गैसेस का प्रोडक्शन कम होगा और साथ ही साथ में एनर्जी भी कम यूज़ होती है। जैसे कि अगर मैं बात करूं ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग करते हैं हम तो लगभग 25 से 30% जो है वो एनर्जी कम यूज़ होती है। तो ये हो गया आपका सेशन जो कि हमने स्पेशली डिस्कस किया है कि नेचुरल फार्मिंग क्या है। तो और नेचुरल फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग में बेसिकली डिफरेंस क्या होता है। नेचुरल फार्मिंग में हम फार्म इनपुट कौन कौन से यूज़ करते हैं, पेस्ट कंट्रोल के लिए क्या क्या यूज़ करेंगे, ठीक है, और न्यूट्रिएंट के सोर्स के रूप में क्या क्या यूज़ करते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमने आपको बता दी हैं, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा। साथ ही साथ में हम आपको आपके लिए एक वीडियो और लेके आएंगे जिसमें हम नेचुरल फार्मिंग में यूज़ होने वाले इनपुट्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से इनपुट यूज़ होते हैं, उनको आप घर पे कैसे तैयार कर सकते हो। तो अगर आपका जो बैकग्राउंड है वो कृषि है तो आप ये वीडियो देख सकते हैं, और आप किसी न किसी एग्जाम में अगर बैठने वाले हैं तब भी आप ये वीडियो देख सकते हैं। चलिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाकी मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।